नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सफ़वान कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ थामे हुआ था। एक शख्स आया और उसने आकर पूछा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन जो अपने मुमिन बंदे से सरगोशी करेंगे उसके मुताल्लिक़ आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इमामुल अंबिया हज़रत सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने एक मोमिन बंदे को अपने करीब बुलाएंगे, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना बाजू रख लेंगे और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरे लोगों से ओझल कर लेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेंगे कि क्या तूने फलां गुनाह किया? वो इकरार करेगा। फिर अल्लाह पूछेंगे क्या तूने फलां गुनाह किया? वो इकरार करेगा। अब वो परेशान हो जाएगा कि मैं तो हलाक हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इरशाद फरमाएंगे कि दुनिया के अंदर मैंने तेरे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाला, आज मैं तेरे गुनाहों को बख्शता हूँ और उसके नेक आमाल का दफ्तर जो होगा वो उसके हवाले कर दिया जाएगा और वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। इस हदीस पाक में जो बताया गया कि उस बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देंगे, उलमाए कराम फरमाते हैं कि गुनाहगार तो होगा लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता होगा, दूसरों के हुकूक भी अदा करने की कोशिश करता होगा। फिर ये इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन इसको ये सिला देंगे कि इसके गुनाह भी मुआफ़ फरमा देंगे और इसको जन्नत का सर्टिफिकेट भी अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।